Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajuda. We are discussing our class 12th related chapter 5th. Topic's name is continuity and differentiability, and we are with our exercise 5.4. We have done first question of this exercise in our previous lecture. Now question second. Before question second, the heading of the question is differentiate the following with respect to x. So इट इज़ ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स. यहाँ पर हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में. क्वेश्चन जो है वो ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स है. तो आप अगर चाहें तो इसको पहले लेट वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप अगर चाहें तो यू कैन टेक लॉग ऑल्सो ऑफ बोथ द साइड्स एंड देन यू कैन डिफ्रेंशिएट, और यू मे डिफ्रेंशिएट इट डायरेक्टली. सो दिस क्वेश्चन आई एम डिफ्रेंशिएटिंग directly. After this one question I will do, I have told our first question by both the methods we can do it directly also. So in this question we are doing it directly, but in next one again we will apply the log for that both the parts. Here we are proceeding on differentiating with respect to x. So it will become dy by dx and d by dx of e raised to the power sin inverse x. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर e की पावर ये x होता तो इसका डिफ्रेंसिएशन e की पावर x ही होता. तो इसको हम सबसे पहले e की पावर साइन इनवर्स x एज इट इज़ लिख देते हैं. अगर हम इसको केवल x पढ़ते हैं तो अब ये क्या हुआ, ये x तो नहीं है, तो इसलिए वी विल हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस साइन इनवर्स x ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज इट इज़ नॉट x, इट इज़ साइन इनवर्स x. दैट्स वाई वी विल हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस साइन इनवर्स x अगेन. सो व्हाट विल हैपन हियर, दिस विल बिकम e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर. So finally the conclusion is e raised to the power sin inverse x upon root 1 minus x square, where x is element of -1 to 1. क्योंकि हम जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है तो हम इसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं, न कि क्लोज्ड इंटरवल में. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो हम उसको क्लोज इंटरवल में लिख सकते थे, लेकिन ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको हमको -1 और 1 के बीच में इसकी लिमिट लाया करती है, जैसा कि आपको पता भी है. और -1 और 1 वैसे भी इंक्लूड इसमें नहीं होंगे, क्योंकि अगर यहाँ मैं 1 रखता हूँ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, जिससे कि इन्फिनिटी हो जाता है. तो इस तरीके से dy बाई dx हमने कैलकुलेट कर लिया. ये dy बाई dx की जो वैल्यू है ये आ गई. ये हमारा कंक्लूजन हो गया. दिस इज अवर आंसर. नाउ सी और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड, e रेज टू द पावर x स्क्वायर. e रेज टू द पावर x स्क्वायर इज अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो हियर व्हाट वी हैव टू डू, लेट इट असाइन y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x स्क्वायर. सो सॉरी, इट इज e रेज टू द पावर x क्यूब. सो लेट अस असाइन इट y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x क्यूब. Let y is equal to e raised to the power x cube. Now we have done it directly. Now we may take log in this question. इसमें भी हम log लेकर के कर सकते थे, हम इसको log लेकर के करते हैं. तो on taking log of both the sides, on taking log of both sides, जब हम इसमें log लेते हैं तो देन दिस विल बिकम log y इज इक्वल टू log e रेज टू द पावर x क्यूब. अब मैं आपको आज एक और कंसेप्ट बताने वाला हूँ. ये log y है, मीन्स ये नेचुरल log है, इसका मतलब ये बेस e है. नेचुरल log का हमेशा बेस e होता है, इसको बेस ही log भी बोलते हैं. और यहाँ पर x क्यूब
जो है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि log m की पावर n जो होता है वो n log m होता है, तो ये log e बेस e। यहाँ हमने जो फॉर्मूला लगाया वो लगाया है log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, ये फॉर्मूला लगाया, तो ये जो n है उसकी जगह पर हमारे पास x क्यूब था, तो ये हो गया। अब log e बेस e, अगर ये दोनों सेम होते हैं, अगर मान लो log 10 बेस 10 होता, log m बेस m होता, तो उस हर केस में इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। इट इज़ बाय द डेफिनेशन ऑफ log। तो ये log y की वैल्यू यहाँ पर जो है x क्यूब आ गई, बिकॉज log e बेस e इज इक्वल टू 1। log e बेस e की वैल्यू हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो log y का डिफरेंशिएशन ऑफ log y इज 1/y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx। log y का डिफरेंशिएशन 1/y हुआ और y का डिफरेंशिएशन dy by dx हो जाएगा, एंड हियर इट इज d by dx ऑफ x क्यूब। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो यहाँ पर y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट हियर 3x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो यहाँ से हमको अब आंसर जो निकालना है वो y की टर्म्स में निकालना है, सॉरी x की टर्म्स में निकालना है, बिकॉज हमारा जो फंक्शन है वो x की टर्म में है, तो y की इस वैल्यू को हमको यहाँ पर फिर से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो dy by dx इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 3x स्क्वायर। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में कुछ लिखा होता है तो वो जो कुछ लिखा है उसको पहले लिख देना चाहिए, दैट इज 3x स्क्वायर वी हैव रिटन, एंड y वैल्यू इज e रेज़ टू द पावर x क्यूब। So this is our answer. It is over now. Now see our question number 4th. It is sin tan inverse e raised to the power minus x. Let y is equal to sin tan inverse e raised to the power minus x. So on differentiating विद रिस्पेक्ट टू, मैं इसमें आपको सब्सटीट्यूट करके बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको सब्सटीट्यूशन से समझ लीजिए। लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस x। यहाँ हमने इसको t ले लिया, तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin t। y की वैल्यू यहाँ पर sin t हो गई। यहाँ अगर हम e रेज़ टू द पावर माइनस x को भी कुछ सब्सटीट्यूट कर लें, u इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस x, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू tan इनवर्स u, ये tan इनवर्स u हो जाएगा। अब ये जो u है, सबसे पहले ये x का फंक्शन है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देन वी विल गेट du by dx इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है, तो ये du by dx कैलकुलेट कर लिया। अब dt by du मीन्स, मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ यहाँ पर कि जो फंक्शन जिसके फॉर्म में होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अगर ये u है, ये x के फॉर्म में है, तो हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और ये जो t है ये u के फॉर्म में है, तो इसको u के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है। सो ऑन u के रिस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, here we have to differentiate it with respect to u because it is t is function of u, that's why we are differentiating it with respect to u। और जो u था वो x का फंक्शन था, तो that's why we have differentiated it with respect to x।
यहाँ u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी यू जो होगा वो आपका आएगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर, 1/1 प्लस यू स्क्वायर। अब dt बाई डी यू की ये वैल्यू को हम बाद में सब्सटीट्यूट कर लेंगे u की जगह पर जो भी हमने पुट किया है। लेट अस सी नाउ y इज इक्वल टू साइन टी। तो अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था t u का फंक्शन था तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, u x का फंक्शन था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब y t का फंक्शन है तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हियर u इज फंक्शन ऑफ x, दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंशिएटेड इट विद रिस्पेक्ट टू x, and t is function of u, that's why we have differentiated it with respect to u, and now y is function of t, so we will have to differentiate it with respect to t. So on differentiating with respect to t, जब हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को तो dy बाई dt की वैल्यू होती है cos t, क्योंकि sin t का डिफरेंशिएशन cos t होगा। ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का यूज किया हमने। अब बेसिकली y किसका फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन है, साफ दिख रहा है यहाँ पर y इज फंक्शन ऑफ x, सो वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हियर इट इज ऑल्सो मेंशन्ड डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमको dy बाई dx निकालना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले du बाई dx लिखेंगे। After that we have to write dt by du, and after that we have to write dy by dt. Now see, it is only the chain rule, dt can be cancelled by dt, du can be cancelled by du, here it is dy by dx that we have to find. यहाँ du से du कैंसिल हो जाता है, dy और dx ही बचता है, यहाँ dt से dt भी कैंसिल हो जाता है। तो अब हमको ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x, dt बाई du की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस यू स्क्वायर, सो 1/1 प्लस यू स्क्वायर, और dy बाई dt की वैल्यू है cos t, तो इसको हम cos t लिखेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, अब हम सबको x के फॉर्म में लिखेंगे, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस है, e रेज़ टू द पावर माइनस x, e रेज़ टू द पावर माइनस x, cos t मीन्स अब t की वैल्यू रख देंगे हम, cos t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस x, तो tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, और इसके अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर है, 1 प्लस यू स्क्वायर है मीन्स 1 प्लस यू की वैल्यू क्या है, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, तो ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। तो पावर में पावर होती है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो dy बाई dx जो होगा उसमें माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 2x, क्योंकि ये माइनस एक्स में 2 का इंटू हुआ तो माइनस 2x हो गया। दिस इज आवर आंसर। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट इट बाय द सब्सटीट्यूशन और चेन रूल। दिस क्वेश्चन इज ओवर। नाउ सी our question number 5, it is log cos e raised to the power x. Let y is equal to log cos e raised to the power x. अब आप अगर मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि इसको सब्सटीट्यूशन को बाकायदा प्रॉपर तरीके से लगा करके अप्लाई करके और फिर सॉल्व कीजिए। दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। तो आप अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन करने में थोड़ा सा रिस्क ये होती है कि मिस्टेक्स कैन बी पॉसिबल देयर। सो यू कैन डू सब्सटीट्यूशन इफ इट इज एप्लीकेबल। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू हियर। लेट t इज इक्वल टू कॉस ई रेज़ टू द पावर x। हमने यहाँ पर t को कॉस ई रेज़ टू द पावर x लिया, तो y इज इक्वल टू लॉग t हो गया है।
इट इज़ y इज इक्वल टू log t। अब जो e रेज़ टू द पावर x है इसको हम u पुट कर सकते हैं एंड u इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। तो इससे अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, ईजी हो जाता है। आप अगर चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि log इसको x कंसिडर करके 1/x, जैसा कि मैंने आपको सिखा रखा है। लेकिन अगर आप सब्सटीट्यूशन करते हैं तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस पूरे फिनिश हो जाते हैं। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये du/dx जो होगा वो e रेज़ टू द पावर x ही होगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ये जो है t इज इक्वल टू कॉस u इट विल बिकम, ये कॉस u हो गया। तो कॉस u, अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो जिसका फंक्शन होता है, जैसे u x का फंक्शन था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब t जो है वो u का फंक्शन बन चुका है, सो वी विल हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू u। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, तो dt/du की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस साइन u, क्योंकि cos u का डिफरेंशिएशन माइनस साइन u हो जाएगा। अब y जो है वो t का फंक्शन है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt की वैल्यू हो जाएगी 1/t। अब आपको dy/dt मिल चुका, dt/du मिल चुका, du/dx मिल चुका। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर नाउ, dy/dx। व्हाई इज इट सो? बिकॉज बेसिकली वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। हमको इसको बेसिकली डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना था? x के रिस्पेक्ट में करना था। तो y को हम x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इस फॉर्म में कैसा हो जाएगा, du/dx इंटू dt/du इंटू dy/dt। लेट अस सी क्या ये सही है? यस, इट इज चेन रूल ओनली। dt से dt कैंसिल हो जाता है, du से du कैंसिल हो जाता है, मतलब dy/dx कैलकुलेट होता है। बट यू शुड नॉट हैव टू कैंसिल इट, यू विल हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज हियर। आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी होंगी। du/dx की वैल्यू जो है वो e रेज़ टू द पावर x है, dt/du की वैल्यू माइनस साइन u है और dy/dt की वैल्यू 1/t है। अब जब ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यूज़ e रेज़ टू द पावर x, u की वैल्यू भी हमको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, t की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। जो t और u की वैल्यू है उनको हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो देन दिस विल बिकम e रेज़ टू द पावर x, माइनस साइन विल बी हियर इन फ्रंट, माइनस साइन को हम बाहर लिख देंगे। साइन u मीन्स साइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u इज e रेज़ टू द पावर x, u is e raised to the power x, and what is the value of t? See, value of t is cos e raised to the power x. It is in denominator. अब sin e raised to the power x upon cos e raised to the power x को हम क्या लिख सकते हैं? tan e raised to the power x। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dy/dx is equal to minus e raised to the power x tan e raised to the power x। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी साथ में कि e रेज़ टू द पावर x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई प्लस पाई/2। इसका फॉर्मूला था, आपको ध्यान हो तो क्लास 11th में, कि tan थीटा जो है वो उसके लिए एप्लीकेबल क्या होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो ये इसके बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम e की पावर x की जगह पर 90 डिग्री रखते हैं तो tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है। तो उसके लिए डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा e रेज़ टू द पावर x इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई/2, जहाँ पर n जो है वो एलिमेंट है किसी भी नेचुरल नंबर का। तो ये हमारा आंसर था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर watching it till last, and please do like, subscribe and share our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda as much as possible.